कर्जे में किसान मर रहा है, उसका समाधान करो। झगड़ा तो जब होगा मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानेगा। किसानों की जमीन आड़तियों से भी छुड़वाई और बैंक से भी छुड़वाई। मुख्यमंत्री को हम ले रहे और या मेला बना रहे। जिस दिन वो रैली होगी नी, वहाँ कर्जा लोन के लिए मेला लगेगा। पानी के ऊपर लट उठा लेंगे। आज भी अगर हम पानी के जावांगे ना तो एसवाइल नहर पर कोई पंजाब का बात नहीं करेगा। पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आप पानी का पीने के पानी के लिए लेने के देने हो रहे। कैसे है बीजेपी की मांग एसवाइल नहर की? या एसवाइल नहर तो हरियाणा के एक एक किसान की है, तो एसवाइल का पानी दे दो। सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल आदेश है कि हरियाणा के किसानों को पानी दिया जाए। हरियाणा के किसान तो मांग रहे, हाथ जोड़ रहे। पहले मुख्यमंत्री ना दिल्ली कह रहा है के लिए मेरे को अंदर करया। मेरे 3 कानून जोन से हम बात कह रहे, अगर वो मुख्यमंत्री नया गुणी प्रकाश प्रवीण मथाना जाके उसके चंडीगढ़ में धरना देगा। हरियाणा के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री पैदा हुआ जिसने छोटी छोटी बातों पर लाठी गोली चलाई। ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक और धार्मिकी से प्रेरित है। रियो इलास है ना, वो बह का चली जाए समुद्र में, और जो जिंदा आदमी मार जाए ना वो डूबता नहीं, वो तैरा है। भिंडरा वाला आतंकी था या संत था? नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी ने आपको दिखाया था कि हाल ही में एक किसान नेता है भारतीय किसान यूनियन के गुणी प्रकाश ठाकुर। उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली करेंगे मथाना में। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है तो हमने सोचा क्यों ना दोबारा से उनसे मिला जाए। महासचिव है प्रवीण, उनसे भी बात की जाए कि अब उनका प्लान क्या है, कब वो रैली करने वाले हैं, क्या अगली रणनीति रहने वाली है, या फिर किसान नेताओं के दबाव में, किसानों के दबाव में उन्होंने ये रैली रद्द कर दी है। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं फिर से गुणी प्रकाश ठाकुर जी के पास। ठाकुर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको स्वागत है, आपके दर्शकों को। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है कंचन टीवी पर। नमस्कार जी। ठाकुर साहब, पिछले हफ्ते या पिछले कुछ दिनों में आपने एक सिगुफा छोड़ा था कि मुख्यमंत्री की रैली करेंगे मथाना में। क्या सिर्फ वो अपने आप को एक पब्लिसिटी स्टंट था, अपने आप को पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाने के लिए था? अगर ये प्रोग्राम नहीं हुआ तो फिर आप जो मर्जी कहना। असली बात ये है कि अभी हमने मीटिंग की अपने कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर और करनाल, उनके सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में हमारा ये तय हुआ कि जीरी का सीजन है, लगभग 50% धान लग चुकी है और 50% लगने वाली है। हमने यो कहा क्योंकि 20 दिन कम से कम हमारी जो धान की है, क्योंकि लड़ाई तो किसान लड़ेगा, और किसान अगर बिजी है और उसमें किसान ना हो या किसान के आने में दिक्कत है, इसलिए हमने ये धान का सीजन देखते हुए 20, क्योंकि अब ये भी स्पष्ट करना है कि हम कल प्रशासनिक मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि है उनसे भी मिले, उनसे भी हमने कहा अभी ये बात है। अब हमने तय किया कि इसके दौरान, जो रैली के दौरान, एक हमने टीम बना ली, जिसमें यमुनानगर की एक टीम बनाई, एक अम्बाड़े की टीम बनाई, एक कुरुक्षेत्र की, एक जिलों की, और वो सारे प्रचार अभियान में शुक्रवार को यमुनानगर से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है उसमें एक किसान संघ है। लोग तो उसको ये भी कहें कि भाई ये किसे, हरियाणा के जो कमेटी है उसने हमारे को ये हम भी दे दी और शामिल भी हो गए। उन्होंने बयान भी दे दिया भी इस रैली करने में भारतीय ये जो किसान संघ है वो शामिल होगा। उस बात पर दोबारा से आऊँगा, पहले जो जहन में सवाल दर्शकों के हैं वो मैं ले लूँ। आपने कहा कि 20 दिन का वक्त दिया गया है, उसके बाद ही रैली तय की जाएगी, तो ये विचार ठाकुर साहब का है कि मुख्यमंत्री साहब का? ये हमारा है। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि भी आप जब भी बुलाओगे, 15 दिन बुलाओ, आप चाहे 10 दिन के बाद बुलाओ, मैं रेडी हूँ।
मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं आने ना रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए भी आप भी मानोगे जो हमने हमारी कोई लड़ाई राकेश टिकैत से और किसान संयुक्त से नहीं है। कोई हम इसलिए ये रैली नहीं बुला रहे कि भाई हमने उनको नीचा दिखाना है। हमारा मसला है किसानों की समस्या को लेकर, मुख्यमंत्री उसका समाधान, क्योंकि जो समस्याएं है या तो हम जाके वहाँ चंडीगढ़ में उसका ज्ञापन दे दे, बातचीत कर ले, उसमें हम 4 आदमी चले जाएंगे, 5 या 10 भी चले जाएंगे। और हमारा कहना है कि यहाँ पंचायत के बीच कुछ लोगों का सवाल है कि आप मुख्यमंत्री को क्यों बुला रहे। मेरा कहना है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यूपी के उनके गांव सिसोली में हर मुख्यमंत्री यूपी का आया, प्रधानमंत्री आए और उन्होंने आकर समाधान किया। हरियाणा में चौधरी का श्री राम नयन की अगुवाई में चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, चौटाला, उड्डा सबके उनके पंचायत किसान पंचायत में आए। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा कि मैं मुख्यमंत्री, मैं इसलिए है कि अगर मान ले जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्या को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास तो जाने तरह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास तो जाने, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री की भी बात है, आप ये कह रहे हैं कि आप 3 कृषि कानून के हम पक्षधर हैं, लेकिन उसके साथ जो गंभीर समस्याएं हैं जिन पर यो आंदोलन में उठाए नहीं जा रहे, उन पर मुख्यमंत्री से भी सवाल करेंगे, जनता को रूबरू करेंगे, जनता के सामने नहीं। और उसके ये पूछेंगे कि भाई आप उस पर सहमत हो या नहीं सहमत हो, आप अपना स्पष्टीकरण दो। नंबर 1 जी, सबसे पहली हमारी मांग थी कर्जा माफी, जिसको आज भूल दिया गया, क्योंकि फसलों को लूट करके किसान कर्जदार हो रहे हैं। कर्जदार होने का कारण हरियाणा पंजाब में एमएसपी मिलते मिलते भी सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। गुणी प्रकाश ठाकुर कर्जे माफ करा पाएंगे किसानों को? अगर नहीं होया तो आज ऐसे ये कह रहे नहीं हम मुख्यमंत्री के दरबार पर बैठेंगे, हम बॉर्डर पर नहीं, आप चंडीगढ़ बैठेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा जब मान लियो उन्होंने चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफ करी कि नहीं करी, और सरकार हम उन्हें कहेंगे कि आप मोदी साहब आप भी, और हरियाणा सरकार ये कह रही कि भाई कर्जा बड़ा कर्जदार है, कर्जे राइट ऑफ कर देंगे हम। चलो मुद्दे की जो उस दिन खट्टर साहब आवेंगे, खट्टर साहब ना मंच में भी पूछेंगे भाई जो कर्जे में किसान मर रहा है उसका समाधान करो। दूसरे किसान नहीं, चडुनी ग्रुप नहीं, अगर वो मांगे नहीं मानते तो आप भी विरोध करेंगे मुख्यमंत्री का? इसका कैसे? अगर मांगे नहीं मानी जाती है तब आप विरोध करेंगे, इस बात पर अडिग है आप? इस पर अडिग है मुख्य, देखो अडिग तो जब झगड़ा तो जब होगा, मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानेगा। अब मुख्यमंत्री को माना आश्वासन है कि मुख्यमंत्री जो हरियाणा का किसान कर्जे के कारण उसकी जमीन जा रही है, आड़ती उसकी जमीनों को लूट रहे हैं, बैंक वाले उसकी डिग्री कर रहे हैं, उन डिग्रियों हमने खुद भी किसानों की जमीन आड़तियों से भी छुड़वाई और बैंक से भी छुड़वाई। आप आश्वस्त हैं कि मुख्यमंत्री गुणी प्रकाश ठाकुर की बात मानेंगे? जी देखो मुख्यमंत्री की जो बात है वो बाद में भी मैं बताऊंगा। हम क्या कि ये जो प्रोग्राम है ये निरा इनका विरोध करने के लिए नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री को हम ले रहे और या मेला बना रहे, बल्कि मैं आपने एक और मजेदार बात बताऊं, जिस दिन वो रैली होगी नहीं वहाँ कर्जा लोन के लिए मेला लगेगा, से लगाया जाएगा मौके पर, प्रोग्राम में होगा। तो हमारी योजनाएं हैं ऐसी, हम सोचा। दूसरी बात आ रही SYL का मसला। अब सारे कह रहे कि किसान हरियाणा का पंजाब का तो बड़ा भाईचारा अटूट है। मैं सवाल करूं कि कोई सरकार लिया नहीं सकी ना, तो देखो बीजेपी की और साझी सरकार रही, यहाँ बादल साहब की सरकार रही, देवीलाल की सरकार रही, पानी के ऊपर लट उठा लेंगे। आज भी अगर हम पानी के जावांगे ना तो SYL नहर पर कोई पंजाब का बात नहीं करेगा। हम क्या जो SYL का पैना अब क्या नहीं, बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहे? इसलिए नहीं मिल रहे, वाटर लेवल जो नीचे से नीचे जा रहा है ना, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आप पानी का पीने के पानी के लिए लेने के देने हो रहे, क्योंकि अगर SYL नहर का जो पानी है वो अगर हरियाणा के किसानों को मिलेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि ये तो बीजेपी की, कैसे है बीजेपी की मां SYL नहर की? या SYL नहर तो हरियाणा के एक एक किसान की, अगर किसान का भाईचारा समझा कि हरियाणा पंजाब के किसानों का भाईचारा, तो SYL का पानी दे दो, संयुक्त मोर्चा बयान दे दो कि भाई किसानों का पानी है, SYL नहर का पानी पंजाब के किसानों को सरकारों ने छोड़ पड़ा ना। भाई हम तो नाका तोड़ का नहर तो तैयार है, उधर पानी छोड़ देंगे।
इस भाईचारा अगर है तो फिर निभाएं। नहीं तो भाईचारा ही नहीं। हम पानी की मांग कराएंगे, वो कहेंगे कि ये तो राजनीतिक मसला। कैसे है राजनीतिक मांग? ये मसला किसान यूनियन का बहुत पुराना और किसानों का सबसे पुराना मांगा। उसी पर आप मांग रखेंगे, उसी पर विचार। इस रैली में हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल आदेश है कि हरियाणा के किसानों को पानी दिया जाए। फिर हम न्यू कहें रोक्या किसना? या तो केंद्र सरकार रोक रही, या हरियाणा सरकार रोक रही, या पंजाब सरकार रोक रही, या पंजाब के किसान रोक रहे। हरियाणा के किसान तो मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, भाई मेरा बहुत बढ़िया प्यारा है। और देखो हरियाणा के अंदर बैठे हमने अपनी बेटी को मान्या, भाई को भाई मान्या, भाईचारे को मान्या, लेकिन वो भाईचारा तो माना पानी से मार रहा। पानी की बात पर हम बाद में आएंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री से तो मैं वहां जाकर भी 4 लोग हम ज्ञापन दे सकते थे, तो लेकिन आप बुलाना यहाँ चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके इतने अच्छे संबंध है मुख्यमंत्री से। तो लोग जो कहते हैं, किसान नेता जो कहते हैं कि साठगांठ है गुणी प्रकाश ठाकुर की मुख्यमंत्री से, तो आप भी इस बात को सही साबित कर रहे हैं कि कभी मिल सकता हूँ मैं तो जाके? नहीं, ना तो मेरा जी प्रेम उसके साथ, ना मेरी कोई प्रेम लीला उसका चल रही। मैं अपने मुद्दों के लिए तो मिला। पहले मुख्यमंत्री ना मैं बताऊं जी, दिल्ली गया के लिए मेरे को अंदर कराया खुद उन्हें। अब सही बात है, अब जो ये सरकार गिर रही है ना, और हम कृषि कानून के पक्षधर हैं, तो सरकार ने सत्याभाई गुणी प्रकाश से भी संपर्क किया। मेरा संपर्क उन्होंने नहीं किया सरकार ने। मैं स्पष्ट करूं, मानना इन मांग के लिए हमने संपर्क किया। ये प्रवीण मथाना बैठा, जो पहली 3 सदस्य कमेटी बनी थी, उस सदस्य में सबसे पहले हम खुद गए, और वो दिल्ली में जाके खुद गए। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी के पहले हम खुद गए, और अब हम कह रहे हैं कि अब इस गर्मी में किसान मुद्दे के लिए हम खुद मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। मुख्यमंत्री ने को नहीं कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, हमने कहा आओ जी और हमारे जो समस्या है इनका समाधान करो। उस समाधान के लिए जो लड़ाई है, अगर उसको कह रहे कि मुख्यमंत्री भाई कुछ कहे कि अब जैसे कहा कि ये तो पता नहीं इनके गिल क्या सेटिंग होगी। अब तो ईडी है, सीआईडी है, खुद आप भी हो, मान ले संयुक्त मोर्चा तो न्यू कहता हम तो सारी बात की जांच करा। अब वो जाकर न्यू देखो भी इसने कौन से शहर में प्लाट खरीदा, कौन सी गाड़ी खरीदी, उसका कौन सा बच्चा लगा, कहाँ उन्हें सर्विसें करी, वो भी लिख दो बयान में भी। जैसे अगर कुछ लिया तो वो दिखाई दे तो सामने लाया जाए। मतलब मुख्यमंत्री से कोई प्रेम नहीं है आपका? मेरा अब भी सुनो, मैं ये कहूँ, अगर मेरे 3 कानून जो से हम बात कह रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नया गुणी प्रकाश प्रवीण मथाना जाके उसके चंडीगढ़ में धरना देगा। चलिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रेम नहीं है आपका, उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री से? आप मुख्यमंत्री को जनता के बीच लाके क्यों फंसवाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा, मुख्यमंत्री को मैं इसलिए बता रहा, पहली बार हरियाणा के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री पैदा हुआ जिसने छोटी छोटी बातों पर लाठी गोली चलाई। पहला मैं उड्डे था सरूं इसार के अंदर मड़ियाड़ में, वहाँ किसाना पर गोली, ये न्यू का बना तो किसान ने चलाई क्यों नहीं चलाई? उसने खुद चलाई किसाना पर गोली। उसने जो भूमि अधिग्रहण पर किसान गए तो किसाना पर लाठी चलाएगी। दूसरा चौटाला है, कंडेला कांड में कुछ चौटाला साहब ना 12 किसान मारे कि नहीं मारे? छोटी सी बात पर मारे। किसके लिए मारे पता? कंडेला गांव की बिजली काट दी गई थी, लेकिन फिर भी खट्टर साहब ने गोली नहीं चलाई। चौधरी बंसी लाल ना 14 किसानों को सतनाली कांड में मार दिया गया। के मांग थी? बिजली के बिल्ले माफ कर दिए जाए। वहाँ 3 कानून कृषि का नहीं, लेकिन उसने नहीं चले। उसके बाद जी चौधरी भजन लाल ना लगभग 24 किसानों की हत्या करी। कांग्रेस ने अपने राज में उसमें एमएसपी के लिए भी मारी, बिजली के लिए मेरी कच्चे नालिया के उसके लिए भी मारी। अब न्यू बताओ, एक मुख्यमंत्री जिसको आईलैट पर नहीं चढ़ने देंगे, आई पेड़ तोड़ देंगे, उसका घेराव कर देंगे, अगर वो अस्पताल का करे तब भी वो मुख्यमंत्री गोली नहीं चलाता, तो मैं तो उस जिन आज के सारे मुख्यमंत्री ने चलाऊं, चाहे मैं खुले दिल तक हूँ, मैं सलूट करूँ वो आदमी की। इतनी सहनशीलता है जो अपने जहाज को भी पुट्ठी ले जाएगा, जो आकर उनके कर्जे भी माफ कर लेगा, गोली नहीं चलाई। इसके लिए किसान ना आज तक कल ना तो अर्जुनो लाल किले पर क्या होया? अब वो सरे में आत्महत्या कर दी किसान की,
बलात्कार के मुकदमे, लड़कियां का अपहरण हो रहा। और सबसे बड़ी एक और बात बताऊं, जो नशा माफिया है ना, इसके अंदर सारे का सारा मैं अपना सबूत दूंगा भाई, ये जो से बैठे हैं ना, इनमें सारे नशा माफिया के गैंग है, जो बुक्की भी बेच रहे, फूल भी बेच रहे। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री छोटी छोटी बात क्या है कि जी वहाँ लाठी चाल में न्यू बताओ, गुरुनाम चुड़ूनी का लाठी लगी, राकेश टिकैत का लगी, बीकेयू का किसी नेता का लगी। ये या देखो मेरा ये छाती में गोली लग रही, ये छाती में और ये बाजू में लग रही, और ये बस लाल ये गोली मारी थी टांग में, और सारे में हमारा लठ लगे का श्रीराम ना हर बात में सारी छोटो। गुणी साहब, यही तो है कि हर सरकार में लठ लगे हैं। गुणी प्रकाश ठाकुर को बीजेपी सरकार में लठ नहीं लगे, वो तो मुख्यमंत्री के साथ साठगांठ करके। साहब मुख्यमंत्री ना खट्टर साहब ना कैथल जेल में जाकर रिकॉर्ड कर लो, मैं जेल में करया नहीं करया, विरोध करया। और अब दूसरी बात, इन मांगों के लिए अगर मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानेगा, हम भी उसका आंदोलन। अगर पहला हम उसकी बातचीत मान ले, चौटाला साहब था, हमने बातचीत करी नहीं सब चली, आज चौटाला साहब तो खुद गई। अगर वे एक मौका देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, यहाँ मथाना के मंच पे बुलाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे, रूबरू कराएंगे। मैं रैली नहीं कराऊंगा, मैं किसानों से मुख्यमंत्री से रूबरू कराऊंगा, वहाँ अपनी समस्या बताएंगे, मुख्यमंत्री उनका समाधान कराएंगे। और जो एक ब्रेक लग रहा है नहीं भाई, हरियाणा के किसी MLA मंत्री को हम बढ़ने नहीं देंगे, उस रास्ते को रास्ता खोलेंगे भी कि सरकार। चलिए, मैं मान लेता हूँ सही बातें चल रही हैं, आपकी मंशा भी किसानों का फायदा करने की, उनका भला करने की। अब जो आपने 20 से 25 दिन या 30 दिन का जो टाइम है, जब आपकी रैली से पहले का जो टाइम है, इसमें क्या रणनीति आप बनाने वाले हैं? उसमें हमारी रणनीति रहेगी, हम एक टीम बनावांगे, जैसे अब मनाओ जिले में, उसमें हमारी टीम जाके सीधी गामा लोग किसानों तक मिलेंगी। और उसकी शुरुआत हम शुक्रवार को अम्बाड़ा में और एतवार को यमुनानगर में वो हम शुरू कर देंगे। और यहाँ उसमें कुरुक्षेत्र में भी यहाँ की टीम तैयार हो रही। उसके करने के बाद के हर जिले के हर घर में हर किसान तक हम कोशिश करेंगे, अपनी अपील बतावांगे, अपना यो कहेंगे कि भाई हमारा यो एजेंडा है, ये मांगे हैं, कर्जा माफ़ी का, पानी का है, और समझता जैसे बैंक, अब बैंक की रिकवरी है उसका करेंगे। तो इन सारी बातें ना किसान तर, और ये 3 कृषि कानून जो हैं, ये 3 कृषि किसानों की आर्थिक आज़ादी का रास्ता खुल रहा। और किस 3 कृषि कानून के बारे में एक एक पॉइंट पर हम किसानों ना रूबरू कराएंगे, समझावांगे भाई ये जो अफवाह फैलाई हुई है वो अफवाह है, उन्होंने अफवाह फैला करके किसानों को गुमराह करे। और ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक और धार्मिकी से प्रेरित है। लोगों को जगाने का, किसानों को जगाने का आप काम करेंगे, अपने साथ शामिल करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो किसान मोर्चा है, जो किसान नेता है, वो एक बात कहते हैं कि गुणी प्रकाश ठाकुर ने रैली तो प्रस्तावित कर दी, रैली तो रख दी, लेकिन वो अपने आप को अकेला खड़ा पाते हैं। तो इसीलिए वो जनता के बीच जाके उनसे समर्थन मांगने के, उनको इकट्ठा करने के लिए निकल रहे हैं। क्या सच है? नहीं, अगर बताऊं ये न्यू क्या अकेला सलमा बताऊं क्या जी, ये भीड़ जो है ना, और भीड़ में जो मरी हुई लाश है ना, वो बह कर चली जाए समुद्र में, और जो जिंदा आदमी मार जाए ना वो डूबता नहीं, वो तैरा है। गुणी प्रकाश जिंदा है, इस मरी हुई लाश के गेल बहना को नहीं शुरू करता। अकेले अलग लड़ेंगे, बिल्कुल। सुनो, ये अकेले की बात क्या है, मेरे जिले, सारे जिले में सुनो, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पहला तो हमारे पास सिर हुआ था भूपेंद्र सिंह मान का, वो हमारे साथ है। मैं अध्यक्ष हूँ, प्रवीण मथारा मेरा अध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है। नरपत सिंह अम्बाड़े का है, वो मेरा उपाध्यक्ष है। यहाँ जो यमुनानगर का रामवीर है, अच्छा यहाँ हमारा यशपाल है करनाल का, कैथल की हमारी पूरी की पूरी टीम है। अच्छा रोहतक है, रोहतक में हमारा उदयवान है, विजिंदर है, झज्जर से है। ऐसा कोई जिला हरियाणा में टीम है आपकी? आएगी पूरे हरियाणा की।
सिर्फ इसी एरिया से आप हमारे पूरे जिले के मेंबरों की मीटिंग होली, सारे हमारे में शामिल होंगे। और वो तब बात क्या है कि अगर वो अफवाह करने मारे, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ा, हम बिल्कुल अगर वहाँ आवांगे स्वागत करेंगे भाई, लेकिन उसमें अपनी बात सुनो, अपनी बात कहो। लेकिन 3 कृषि कानून के हम पक्षधर हैं। अगर आपने कृषि कानून पर बात करनी, एक सेमिनार बुला लो, हम अपने किसाना ना बुलावांगे। वो देखो सब बात तो विचार की लड़ाई है। मैं कहूँ कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत अरोरा की कृषि कानून को काला बतावा, हम उनको सफेद बतावा, उसकी डिबेट कर लो, उसमें पंचायती प्रेस को भी बुला लो, दूसरों को बुला लो। में तो गुणी प्रकाश जीती जाएंगे, वो तो किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं, वो बुद्धिमान है। अच्छा, कमाल की बात है। राकेश टिकैत रोज की कैद तिजोरी में चले आ जाएगा। सुनो, वो न्यू कैद तिजोरी में चला जाएगा अनाज का सामना करते तो वो अभी तक आ जाते, वो आपके सामने तो नहीं आते, आपके खिलाफ भी बयान नहीं देते। नाम सुनो नहीं, मेरे पास बहस मावा। अच्छा, 200 इसमें भी एक बात है, तो आपकी तो जो आपकी गुरनाम चटूनी से भी सेटिंग है, वो आपके खिलाफ ही नहीं बोलते कभी। वो आचार मैं बोलूं, मैं अब उसना कहूँ कि भिंडरावाला मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, और चुनाव कब लड़ेगा बता मना, ये मैं को उसका प्रेम की। आपको खालिस्तान से डर नहीं लगता? आप उनकी खिलाफत करते हैं खुल के। मैं बताऊं जी, इस पंजाब के अंदर खाली जब आतंकवाद होया, हजारों परिवार उजड़ गए। यूपी पंजाब से जाके हरियाणा में जमीन ली, और कितने नौजवान मरे, कितने की जेल गई। अरे एक बात बता दो, सरी बता दो कि भाई भिंडरावाला आतंकी था या संत था? कह दो गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत कह दो। अच्छा, सब था पहला खालिस्तान जो है ना, जिसका झंडा कनाडा था चल रहा, ये बता दो खालिस्तान मुर्दाबाद है सही? अच्छा, ये खालिस्तान की बात करा, मेरे को राम रियाज की क्यों नहीं बात करते? क्यों चाहते हैं गुरनाम चटूनी के मुंह से खालिस्तान मुर्दाबाद या भिंडरावाला मुर्दाबाद क्यों कहलाना चाहते हैं? मतलब क्या, मतलब आप कोई धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? उन्माद नहीं, मैं जनता ना पता चलेगा कि भाई यो भिंडरावाले के साथ है, खालिस्तान के विचारधारा के साथ है, या हरियाणा के, पंजाब के, देश के संविधान के साथ है, या बात हम कर। अगर मान ले कोई आदमी किसी को खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा ना, वो संविधान के खिलाफ होगा। अब राकेश टिकैत का बयान आया 370 आने से किसान बर्बाद होगा। कौन सा किसान बर्बाद होया? यह भाषा तो पंजाब पाकिस्तान की भाषा बोले रहे राकेश टिकैत। 170 के बाद किसान बर्बाद हो गया। बयान है राकेश टिकैत का भी, अगर 370 को जो हटाई है नहीं, उसका किसान बर्बाद हो गया। हम क्या यह भाषा तो, या जो फंडिंग हो रही है, यो जो सब को कह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से सेंडिंग है, मेरा आरोप है राकेश टिकैत पर। अब 370 का क्या मतलब है किसान आंदोलन? तो ठाकुर साहब, अगर फंडिंग पाकिस्तान से है, खालिस्तान से है, कनाडा से है, चाइना से है, तो सरकार आपकी है, करवाएं क्यों नहीं? खट्टर साहब को क्यों नहीं बोलते कि आप जांच कराइए? मोदी साहब को बोलिए जांच कराइए, पकड़िए ना, डालिए ना अंदर। 7 महीने हो गए, फंडिंग अगर बाहर से, सीधा सवाल है आपसे, सरकार से भी है, अगर आप कहते हैं कि फंडिंग बाहर से, क्यों नहीं जांच करती? आपकी एजेंसियां हैं, ईडी है, NIA है, CIA है, जो भी है आपकी एजेंसी, कराइए ना जांच, कीजिए आप अंदर, पूरा देश साथ देगा। आपने अलगाववादियों को अंदर किया, आपने हुर्रियत के नेताओं को अंदर किया, जो 370 के पक्ष में थे उनको अंदर किया, क्योंकि वो फंडिंग करते थे, बाहर से उनको फंडिंग मिलती थी, तो इनको भी अंदर कीजिए, तो कराइए ना अंदर। मैं कह रहा कि जो मैं अभी मांग कर रहा मोदी साहब था और सरकार से, खासकर हरियाणा सरकार से, यहाँ बलात्कार हुए, आपने आज तक उसकी गिरफ्तार नहीं कराया। यहाँ हेलीपैड तोड़े गए, आज तक वो घूम रहे हैं। नारायणगढ़ में एक किसान की हत्या कर दी, उसकी जांच नहीं हुई। हिसार में वो मारा गया। आप उन दंगाइयों से जो समझौते कर रहे हो ना, और जो उनका राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा? कि जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, राम सिंह राणा का उदाहरण मैं देता हूं। ढाबे वाले राम सिंह राणा के होटल के सामने बैरिकेड कर दिए गए, वहां पर सुखबीर बादल से लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा तक बड़े बड़े वहां नेता आ चुके हैं। वो कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है राणा को, किसान आंदोलन को सेवा करने की वजह से। अच्छा, आप तो GT रोड पर बहुत घूमे, न्यू बताओ, अकेले इस पर तो नहीं बैरिकेटिंग हुई? चलो इसमें एक और नहीं, मैं मसला कहूँ भाई, सुखबीर सिंह बादल राम सिंह राणा को मिलने आया और खट्टर साहब ना बढ़न नहीं देंगे। आप हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करा,
और मंत्री ने अब गालियां दे बढ़न नहीं देंगे। आप चौटाला साहब के जाकर चौटाला खुद चौटाला साहब उसके घर गया राकेश टिकैत और वहाँ चाय पानी पी और मीडिया के सामने गया। हमारा तो पारिवारिक संबंध है और है भी है, क्योंकि जब कंडेला कांड था उसका एजेंट बन के महेंद्र सिंह टिकैत आए थे, कंडेला वाला ने उसकी हवा काट दी, गामा नहीं बढ़ने दिया। अब जब इनका झगड़ा क्या कांग्रेस के साथ तो है गुरनाम सिंह चुड़ूनी, उसके साथ है सेट में उड्डा साहब की नहीं कहता अभी उड्डा साहब है नहीं, सच्चाई की बात कह रहा मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ। इस कांग्रेस का प्रायोजित है सुरजेवाड़े का शैलजा का। शैलजा से नहीं बताओ वहाँ क्या लेने गई थी, सुरजेवाड़ा क्या लेने गया था, आपकी खबर भी आई हुई 10 करोड़ दे दिए। और सुरजेवाड़ा एक ऐसा अच्छा नहीं बताओ, सुरजेवाड़ा इतना बढ़िया था तो जिंद में कैसे हार गया भाई, कैथल में क्यों हार गया? सिर्फ एक डूम चाहिए ना, वो डूम चाहिए उसना केंद्र में, क्योंकि राजीव गांधी ना इनका डूम कौन है? किनका? कि इनको एक डूम चाहिए तो कौन है वो डूम? सुरजेवाड़ा ना कांग्रेस का, वो डूम जो है ना वो गीत गाएगा, वो जय श्री राम करेगा। क्यों राहुल गांधी बोल नहीं सकता, सोनिया बोल नहीं सकती, और सब तो बड़ा मजबूत अगर कांग्रेस में है वो डूम है। उस डूम ने पटा लिया यो। जैसे मैं आपने बताऊँ ऐतिहासिक बात, चौटाला में जब हमारा आंदोलन होया ना तो उन्हें क्या काम करे, उन्हें पकड़ लिया काशीराम ने, हम देशद्रोह के मुकदमे में हम बिठा कर उड्डे ना मार पा प्रचार करे, उसकी सरकार बन गई। अब उन्हें यो सोचा है यो गुरनाम सिंह चुड़ूनी हाईलाइट हो रहा, पैसे ले ले, फंडिंग ले ले, संज ले ले, और तो हमारी गौतमा वो तो चला गया उनका। और क्या काम करे चौटाले ना, अब है ना बड़े चौटाले ना राकेश टिकैत बुला लिया। अब न्यू बताओ किसान मुद्दे हैं कि तारे राजनीति। मैं तो एक बात कहूँ, गुरनाम में ना कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले वोट दूंगा गुरनाम सिंह चुड़ूनी ना, लेकिन वो कहा कि मेरी तो राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ूंगा, किसान ना गए आड़ माना जावा, बीकेयू की आड़ माना जावा। मेरा सवाल फिर से वही, राम सिंह राणा के ढाबे पर बैरिकेड कर दी गई, कहा जा रहा है कि सरकार ने इसीलिए किया कि उन्होंने आंदोलन को सहायता पहुंचाई। किसने? राम सिंह राणा नहीं, उसकी जो सहायता देगी सरकार ने, सहायता तो बहुत भी जाए। ये सारे आड़तियाँ का कैंसिल क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए? सबसे ज्यादा पहला तो आड़तियाँ ना पैसे दे उसको, सब तो पहला तो मानते कि सरकार उससे बदला ले रही? ना ना ना, देखो बात क्या, ये जो बैरिकेड वाला मामला है नहीं, यो बैरिकेड अमृतसर तक लेगा दिल्ली तक लग रहे, आगा भी लगने लग रहे। अब ऐसा नहीं कि हाईवे की चिपकी, मैं इसको इसकी आड़ में बताऊं जी, इसको बेचारा बताने लग रहे। मेरी राम सिंह राणे तक कोई लड़ाई नहीं, कोई मतभेद नहीं, लेकिन वो अब जैसे उसका ठाकुर का पूछ लो, देवा ठाकुर का, दोनों रिश्तेदार हैं, वो सांभळेगा वो सगेगा, दोनों रिश्तेदार हैं। वो देवा ठाकुर के पता पूछ लो इस बारे में, राम सिंह राणा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपके दर्शकों। तो ठाकुर साहब थे, बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, जब उनसे कोई बात करते हैं तो वो लपेट देते हैं, सभी को लपेटते हैं, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे गुरनाम चुड़ूनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो। मुख्यमंत्री को भी कहते हैं कि रैली में आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, अगर नहीं मानते तो धरना चंडीगढ़ दिया जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, कंचन टीवी आपको दिखाएगा, बताएगा कि वो अपनी बात पर कितना अडिग रहने वाले हैं। और जल्द ही रैली की घोषणा होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब महासचिव प्रवीण मथाना है। प्रवीण जी, किस तरह से कार्यक्रम आपका चल रहा है, किस तरह से ग्राउंड पर आपको सपोर्ट मिल रहा है? जैसे आपने कहा कि रैली करेंगे, उसके बाद गांव से बाहर से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, हमने एक अभियान चलाया था और ये शुरू से हमारी भारतीय किसान यूनियन की भूपेंद्र सिंह मान ठाकुर गुणी प्रकाश के नेतृत्व में हमारे मेमोरेंडम ज्ञापन भी दिए है। ये रिकॉर्ड की चीज़ है, मेरे कहने से ये कुछ नहीं है। हमारी मांग थी भी किसानों को आर्थिक आज़ादी दी जाए, खुला व्यापार नीति लागू की जाए, और जो ये संकुचित मंडी व्यवस्था इसको खत्म किया जाए। आज वो हमारी मांग मानी गई, लेकिन जो रूपीय लोग हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी जैसे, क्योंकि वो किसान कम है और आड़ती साहूकार ज्यादा है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रजिस्टर्ड फर्म है, साहबाद अनाज मंडी में आप जाइए, वहाँ पता लग जाएगा भी गुरनाम सिंह चुड़ूनी आड़ती है या किसान है। लेकिन
दुर्भाग्य की बात यह है भाई बोले बाले हमारे किसानों, तो किसान बिरादरी जो है, जो 36 बिरादरी, वो एक बोले बाले लोग हैं, खेती पे आधारित लोग हैं, और खेती के अलावा वो लंबी चौड़ी राजनीति का आर बार राजनीतिक पार्टियों के शिकार हो जाते हैं। ईब की बार गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जैसे आदमी ने उनको अपनी राजनीति का शिकार कर लिया और गुमराह कर दिया भी जो ये कानून बने ये काले कानून है। हम कह रहे ये काले कानून नहीं है। उसका एग्जाम्पल आप सरसों को भी देख लीजिए। सरसों का MSP 4700, बिक्री 8000 रुपये है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी भैंस बेचनी, उसका एक ही व्यापारी है, वो अपनी मर्जी से लेगा। अगर उसके 10 व्यापारी हो ज्यादा में जाएगी। लेकिन इब उसके लिए और किसानों को जागृत करने के लिए हमने फैसला किया, हम मुख्यमंत्री जी से मिले भी आप एक यहाँ कुरुक्षेत्र में जो गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी का गृह जिला है भी आप यहाँ आइए, हम रैली करेंगे, उसमें लोगों को जागृत करेंगे और आप भी स्पष्ट करो किसानों को भी ये कानून किसानों के हित में है और भी आप किसी के बकावे में ना आए। उसी मसले से कल हम मुख्यमंत्री प्रतिनिधि से मिले। आप जो बात पूछना चाह रहे थे भाई रैली की तारीख कब होएगी, पूरे 10 दिन के अंदर रैली की तय तारीख का पता लग जाएगा। स्थान हमने बता दिया, जगह बता दी। अब रैली को हमने सफल करना है, उसके लिए हमने कमेटियों का गठन कर दिया। प्रधान जी हमारे इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं गुणी प्रकाश, उन्हें जिला स्तर पे कमेटियों का गठन कर दिया। हम हर गांव में घूमेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। और ये बात नहीं हम अकेले हैं, जो शिक्षित किसान है वो समझता है भाई कानून ये क्या क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग राजनीति का शिकार हो गया, हमने वो अपने किसान भाई बाहर निकालने हैं। और लेकिन जो ये लोग हैं जो राजनीति कर रहे किसानों के नाम पर, इनको नंगा करना है सरेआम जनता के सामने। मेरा सवाल फिर से वही है, अभी तक रैली की घोषणा आप कर चुके हैं, उसके बाद किस तरह का सहयोग किसानों का आपको मिल रहा है? किसानों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा, किसान हमारे साथ है। मैं यही बात पहले भी कह रहा था भी कुछ बोले बाले किसान बकावे में आ गए, उनको भी हम अपने साथ जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने कमेटियों का गठन किया। रैली भी होगी, व्यवस्था होगी। हम टकराने की मनसा पे नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ टकराने की कोशिश करेगा तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं है। जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए भी तैयार रहेंगे और जो लड़ने के लिए आ रहे हैं उनके लिए मुस्तैद भी रहेंगे। जो किसान यहाँ आएंगे उनके स्वागत, और जो यहाँ लड़ने आएंगे ना उनको पता लग जाएगा भाई कैसे रोकते हैं मुख्यमंत्री को, कैसे रोकते हैं किसान। सीधी चेतावनी है आपकी? सीधी चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी सीधी चेतावनी है हमारी। पहले हम छेड़ेंगे नहीं, उनका भी स्वागत है। अगर वो टकराने की कोशिश करेंगे तो चुप बैठने वाले हम भी नहीं, सेल्फ डिफेंस में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर प्रवीण मथाना पूरे होशो हवास से, पूरे जोश के साथ ये कहते हैं कि वो रैली करेंगे और करके दिखाएंगे। किसानों के हित में रैली है और किसानों को वो बुलाएंगे, लेकिन अगर कोई उपद्रव करने आता है तो उसके लिए तैयारी भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मथाना साहब, आप हमारे चैनल पर आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है भी इन किसानों को जागृत करें, हमारी बात लोगों तक पहुँचाए ताकि हमारे बड़े बड़े किसान वापिस अपनी राह पे आ जाए और किन किसानों का भला हो। तो ये थे प्रवीण मथाना। कंचन टीवी ने कोशिश की है कि जो भी बातें, जो सवाल आपके जहन में थे, लोगों के जहन में थे, किसान नेताओं के जहन में थे, वो इन नेताओं से बात की जाए और इनसे अंदर की बात निकाल कर की जाए। अभी रैली का जो वक्त था वो तो तय नहीं है, दिन तय नहीं है। जब भी वो मुकर्रर होगा तो हम आपके सामने आएंगे, लेकिन तब तक हम कवरेज आपको दिखाते रहेंगे किस तरह के इनकी जो किसान यूनियन है वो किस तरह के कदम उठा रही है, लोगों से किस तरह का इनको प्यार मिल रहा है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कंचन टीवी को लाइक करते रहिए, कमेंट करके हमें बताइएगा कितनी आप दोनों नेताओं की बातों से इत्तेफाक रखते हैं और कितना हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।